अस्सलाम वालेकुम। आज कुछ बातें आपसे करना चाहता हूँ। वीडियो को हो सके तो मुकम्मल सुनिएगा और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शाहिद लोंड बलोच, इस नाम से हर शख्स वाकिफ़ है। बच्चा, बड़ा, औरतें, मर्द, बुजुर्ग सबको मालूम है कि शाहिद लोंड बलोच कौन था। कच्चे का डाकू। अब मैं उसे कच्चे का डाकू कहूँ या कच्चे का मसीहा कहूँ। शाहिद लोंड बलोच क्यों कत्ल हुआ? शायद उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट बना लिए थे। शायद वो लोगों के दिलों में घर करने लग गया था। एक ऐसा डाकू जिसको लोग सालों तक याद रखेंगे और मेरा ख्याल है कि उसके ऊपर हो सकता है आने वाले टाइम में कोई फिल्म भी बना दी जाए। तारीख में उसके अल्फाज लिखे जाएंगे। उसका एक आखिरी इंटरव्यू बहुत ही कमाल था, उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताता जाऊं कि शाहिद लोंड बलोच कत्ल कैसे हुआ। उनके कबीले के अंदर शाहिद लोंड बलोच के भाई के ऊपर कोई कारोकारी का इल्जाम लगा था। इसी दौरान शाहिद लोंड बलोच का जो कातिल है वो भी वहीं मौजूद था और कुछ नशावर चीजें उसने ले रखी थी, पी रखी थी, ले रखी थी या खा रखी थी। पंचायत शुरू है, सारे वडेरे बैठे हैं और उस शख्स ने उसने फायरिंग की और शाहिद लोंड बलोच को कत्ल कर दिया। इसी नतीजे में जो शाहिद लोंड बलोच की तरफ से लोग थे उन्होंने भी फायरिंग की। अब उन्होंने जब फायरिंग की तो ये जो शख्स शाहिद को कत्ल करने आया था ये भी कत्ल हो गया, दोनों मर गए। लेकिन मामला यहां खत्म नहीं हुआ, कहानी तो अब शुरू हुई है कि डाकू जो होते हैं, डाकुओं का काम तो सिर्फ लूटना होता है। माल लूटा और खत्म हो गए। लोगों के दरमियान आके बैठना तो हमारे बनाए हुए नुमाइंदों का काम होता है, सियासतदानों का काम होता है। एक डाकू लोगों के दरमियान में आकर अपनी बातें बता रहा है, जबकि जिस शख्स को हमने ओहदे पर बिठाया होता है कि तुमने आके हमारे मसाइल हल करने हैं, वो 5-5 साल तक लोगों के दरमियान आता ही नहीं है। वो लोगों के दरमियान आता है जब इलेक्शन आते हैं तब आता है, किसी के जनाजे के फातिहा कहने, किसी के डंगर खुल गए उनको बाजियाब कराने, लेकिन 5 साल वो गायब रहता है। शाहिद लोंड बलोच, आज मैं एक वीडियो देख रहा था, एक बाप वीडियो बना रहा था, वो बता रहा था कि मेरा बेटा जो है उसका टिकटॉक अकाउंट था, कोई मिलियन लाइक थे या मिलियन फॉलोवर थे, वो अकाउंट किसी वजह से डिलीट हो गया। डिलीट हो गया तो रात को बैठे बच्चे ने कहा, बच्चा 10 साल का है, बच्चे मासूम होते हैं, बच्चे को क्या पता कि शाहिद लोंड बलोच क्या है। बच्चा कहता है कि अब्बू हम लोग शाहिद लोंड बलोच पे वीडियो बनाते हैं। शाहिद लोंड बलोच पे वीडियो बनाई, अब वो वीडियो रातों रात वायरल हुई और उनके फॉलोअर बढ़ना शुरू हो गए। शाहिद लोंड बलोच जिस तक ये वीडियो पहुंची, अब डाकू इस तरह के काम कैसे कर सकते हैं, मैं ये हैरान हूं। उसने अपने अकाउंट से इनकी वीडियो जो है उसको रीपोस्ट किया, इसको ड्यूट किया और लोगों को कहा कि इस बच्चे को फॉलो करो, इसको सपोर्ट करो, ये समझे हमारा बच्चा है। वरना डाकू को क्या किसका बच्चा है। का बाप कहानी सुना रहा था और एक गम के आलम में था। शाहिद लोंड बलोच जाहिरी तौर पर जो कुछ हमने देखा है वो अपने मामला लोगों के सामने रखता था। बच्चे का अकाउंट वायरल हुआ, बच्चे के साथ अकाउंट से इनबॉक्स में हेलो हाय भी थी थोड़ी बहुत शायद, लेकिन उसको क्या जरूरत थी किसी के बच्चे को वायरल करने की। मतलब एक डाकू है, डाकू का क्या काम है लोगों के बच्चों के साथ दोस्ती करना? वो तो लोगों से पैसे लूटेगा। उसे बदनाम किया गया। अब वो शख्स सोशल मीडिया पर आया, यूट्यूब अकाउंट बनाया, यूट्यूब अकाउंट बना के उसने अपने अंदर की बातें जो है वो लोगों तक पहुंचाई कि वो चाहता क्या है। शाहिद लोंड बलोच का आखिरी इंटरव्यू शायद आपने देखा हो, जिसमें वो उसके अल्फाज उसके अंदर से निकल रहे थे, अंदर से। वो कह रहा है कि मुझे अपने इलाके में एक स्कूल चाहिए। 1 करोड़ रुपए शाहिद लोंड के सर की कीमत थी। तो
इस पे बात करते हैं आगे। वो उस इंटरव्यू में बता रहा है कि मुझे अपने इलाके के बच्चों के लिए एक स्कूल चाहिए, मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ने जाएं, मेरे इलाके के बच्चे स्कूल में पढ़ने जाएं, मेरे बच्चे कल को बंदूक ना उठाएं, मेरे बच्चों को कलम उठाने का मौका मिले। तो क्या ऐसा शख्स डाकू हो सकता है? आपका ज़हन तस्लीम करता है। वो एक अजीब शख्सियत का मालिक था। डाकू अपनी पहचान को छुपाते हैं। कोई डाकू, कच्चे के अगर डाकू हैं तो डाकू सामने आए, किसी ने कोई बयान दिया, अगर बयान देते भी हैं तो उन्होंने मुंह छुपाया होता है, फिर आके बयान देते हैं। अब यहां से सबसे बड़ा मसला क्या था कि पहले होता था कि हुकूमत ने जो भी काम हुआ ठोक दिया कच्चे के डाकुओं के ऊपर, लेकिन ये डाकू उनको जवाब दे रहा था, बता रहा था कि हमने नहीं किया, हम इसके जिम्मेदार नहीं है, तुम इसके जिम्मेदार ढूंढो, हमारे ऊपर नहीं डालो। तो ये भी इन लोगों को बुरा लग रहा था। भाई किसी ने हथियार उठा लिया है तो हथियार उठाने के बाद उस तक पहुंचो, उससे बातचीत करो। अब वो 10 साल के बच्चे का बाप जो है उसके लिए दुआ कर रहा है कि अल्लाह पाक उसकी मगफरत फरमाए, क्योंकि जाहिरी तौर पर उसने ऐसा काम किया था कि बच्चे के दिल में घर कर गया है। वो बच्चा उसको कभी भूल ही नहीं पाएगा, उस शख्सियत को जो उससे प्यार करती थी। और हमने क्या दिया लोगों को? हमने हमारी अब फिर बात वहीं आ जाती है कि हम लोग तो आजकल फायरवॉल के नए नए तजर्बे करने में लगे हुए हैं ना, कैसे हमने क्या चीज बंद करनी है। लोगों को रोजगार देने की कोई फिक्र नहीं है कि किसी को हमने रोजगार किस तरह से देना है, उनके घर के अखराजात किस तरह से चलने हैं। हमें सिर्फ इस चीज से मतलब है कि हमने चीजों को ब्लॉक कैसे करना है। हमें जवाब देने की जरूरत नहीं है। जवाब देंगे तो लोग सवाल करेंगे ना उसके बाद कि ये ऐसे नहीं तो ऐसे क्यों हुआ था। वो एक शायद लुंडी था जो सामने आया और उसने हर सवाल का जवाब दिया। आप यहां से सवाल पूछते थे, वीडियो उस तक पहुंचती थी, वो अगले दिन जवाब देता था, लेकिन मार दिया गया। क्या उसकी आखिरी ख्वाहिश किसी ने नहीं सुनी? हर शख्स ने सुनी है। उसकी बातें मैं फिर से कहूंगा कि लोगों के दिलों में घर करने लग गई थी। अब वो मर चुका है, उसके इनाम की रकम किसी ना किसी को मिलेगी। कोई कह रहा है कि मैंने कत्ल किया, कोई कह रहा है मैंने कत्ल किया। अब ये जो कहानी मैंने सुनाई है ये भी पता नहीं हकीकत है या फर्जी है कि शाहिद लुंड कैसे कत्ल हुआ। रियासत से मेरी एक रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर, लुंड अपने अंजाम को पहुंच गया। वो एक बलोच था, खानदानी शख्स था, पीछे उसके बच्चे हैं, बीवी हैं। उनके साथ खुदारा इंसाफ करें, उनको इंसाफ दें। उसके गांव में एक स्कूल बना दें, उसके नाम से ना सही किसी नाम से बनाएं, लेकिन एक स्कूल बना दें। उसके गांव के बच्चे जो हैं वो पढ़ना शुरू कर दें, कि गांव के बच्चों को हथियार उठाने ना पड़े। उन लोगों को बेनकाब करें जो लोग उनको हथियार उठाने पर मजबूर करते हैं। कौन लोग हैं वो, कहां से आते हैं वो, जो उनको इतने जदीद किस्म के आलात जो है वो मुहैया करते हैं वहां पर। कच्चे का इलाका जो है वो पाकिस्तान के अंदर ही है, क्या पाकिस्तान की हदूद से बाहर है वो? हम लोग कैमरों में देखकर पहचान लेते हैं कि ये शख्स कौन है, हमें ये नहीं समझ आ रही कि वो हथियार कहां से आ रहे हैं। कच्चे का डाकू लोगों के दिलों में घर कर गया है। वो मर गया, लेकिन जाते वक्त हजारों सवाल छोड़ गया, और इस कौम में इतनी हिम्मत नहीं है कि उन सवालों को उठाकर दोबारा से पूछ सके कि ये क्यों हुआ, ये कौन लोग थे। अल्लाह पाक उसकी मगफरत फरमाए, और उसके जो अच्छे बुरे अमाल है उसका हिसाब तो उसने देना है। मैंने अपने अमाल का हिसाब देना, हिसाब दूंगा रोजे क़यामत, तो आगे जाऊंगा, सजा जजा होगी, जरूर होगी, लेकिन जो इंसाफ है उसको पूरा करना चाहिए। अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।